आज के विश्लेषण की शुरुआत हम एक शुभ समाचार से करना चाहते हैं और वो शुभ समाचार ये है कि हिंदी चीनी बाय बाय की जो मुहिम हमने आप सबके साथ कल शुरू की थी उसे पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और पूरे देश में चीन में बने सामान और चीन की नीतियों का हर जगह हर कोने में विरोध शुरू हो गया है। सरकार चीन की कंपनियों को दिए गए टेंडर्स को अब रिव्यू कर रही है और चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी अब देश में शुरू हो चुकी है। तो देश की जनता भी इस मुहिम में अब आगे आ गई है। आज दिन भर देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली जिनमें चीन के प्रति लोगों ने अपने क्रोध को जाहिर किया है। कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, मुंबई और वाराणसी जैसे शहरों में लोगों ने अलग अलग तरीकों से चीन का विरोध किया। ये सब कुछ दरअसल चीन के प्रति वो भावना है जिसे देश की जनता अब सड़कों पर उतरकर बयान कर रही है। और एक राष्ट्र के तौर पर आप शायद सीमा पर जाकर चीन से लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी भी नागरिक की तरफ से एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी सामान देश के सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता। तो आज बड़ा प्रश्न ये है कि चीन का सामान आपके लिए बड़ा है, चीन का सामान आपके लिए जरूरी है या फिर अपना सम्मान जरूरी है? आप क्या लोगे, सामान लोगे या सम्मान लोगे? इसलिए आज हम सम्मान वर्सेस सामान के नाम से एक और मुहिम शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हमने आज इसी नाम से आपके लिए एक हैशटैग बनाया है। कल का जो हैशटैग था वो जबरदस्त ट्रेंड हुआ और चीन में बैठे लोगों को यह समझ में आ गया कि भारत के लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप सब ने उसे नंबर 1 ट्रेंड बना दिया था और आप सब ने कहा था अब हिंदी चीनी बाय बाय का समय आ गया है। आज का जो हैशटैग है ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो इस हैशटैग पर ट्वीट करते हुए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और चीन तक भी आपके इन ट्वीट्स की गूंज जरूर जाएगी। और आज का जो हैशटैग है वो है सम्मान वर्सेस सामान, यानी आपको एक चीज चुननी है, आप अपना सम्मान चुन लीजिए या फिर चीन में बना सस्ता सामान चुन लीजिए। बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और वो हमारे ही देश में रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इस देश के लोग बदलने वाले नहीं हैं, सेनाएं लड़ती रहेंगी, हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे और हमारे देश की जो आम जनता है उसे सिर्फ सस्ते सामान से मतलब है। वो टेलीविजन पर हैशटैग डालकर कुछ भी लिखते रहें, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते रहें, लेकिन जैसे ही उन्हें सस्ता टीवी दिखाई देगा, सामने सस्ता मोबाइल फोन दिखाई देगा, सस्ता कोई भी सामान दिखाई देगा, वो तुरंत उसे खरीद लेंगे, चाहे वो चीन का ही बना हुआ क्यों ना हो। लेकिन हमें लगता है आप सब लोग मिलकर इस तरह के विशेषज्ञों को गलत साबित कर देंगे और इस बार जो पूरी तस्वीरें और जो पूरी मुहिम हमें पूरे देश से देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि पूरे देश ने अब ये तय कर लिया है कि वो चीन को सबक सिखाकर ही मानेंगे और चीन को सबक सिखाने का एक तरीका नहीं है। कल भी हमने आपको कहा था हम अपनी सेना को कभी भी कह सकते हैं कि वो भी चीन के इलाकों में घुस जाएं और चीन के सैनिकों को, उतने ही सैनिकों को जितने हमने खोए या उससे कहीं ज्यादा को वो मार डालें। वैसे भी हमारे 20 सैनिक हमने खोए और हमने चीन के 40 से 50 सैनिकों को उनके साथ ही उनका भी नुकसान किया है। लेकिन हमारी जो सेना है वो ये सब करने में सक्षम है, हम ये जानते हैं। लेकिन सेना जब ये सब कर रही होगी, जब बड़ी संख्या में हमारे सैनिक बॉर्डर पर चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं, तो आप और हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश के नागरिक क्या कर रहे हैं? क्या हमारे देश के नागरिक भी चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं? इसलिए दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका है चीन से लड़ने का वो ये है कि भारत का जो विशाल बाजार है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, अगर हमने इस बाजार के सारे रास्ते चीन के लिए बंद कर दिए तो चीन का दम घुट जाएगा। चीन में जो आम जनता है वो जनता अभी तक शी जिनपिंग जैसे लोगों की इसलिए सुनती है क्योंकि शी जिनपिंग की वजह से उनकी जेबें भर रही हैं और चीन आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है अपना सामान दूसरे देशों को बेचकर। अगर हमने ये सप्लाई लाइन बंद कर दी तो पूरा की पूरा चीन मुश्किल में पड़ जाएगा, शी जिनपिंग मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि शी जिनपिंग गलवान की पर अपना कब्जा करके अपने आप को बलवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं और उन्हें
भारत ही रोक सकता है। इसलिए भारत ही रोक सकता है का मतलब यह नहीं है कि भारत की सेना ही रोक सकती है। भारत ही रोक सकता है का मतलब है उसमें भारत के 137 करोड़ लोग शामिल हैं, यानी आप सब लोग भी उसमें शामिल हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोई भी सामान आप भारी डिस्काउंट पर तो खरीद सकते हैं, सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं, लेकिन सम्मान बेशकीमती होता है। सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, सम्मान पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, सम्मान पर कोई भी डिस्काउंट मंजूर नहीं किया जा सकता और इसे कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के दम पर ही कमाया जा सकता है। सम्मान एक ऐसी चीज है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के लोगों ने ब्रिटेन में बने कपड़ों की होली जलाई थी, स्वदेशी का नारा दिया गया था और इसने ब्रिटिश साम्राज्य को एक बहुत कड़ा संदेश दिया था। हमें लगता है कि आजादी के कई दशकों के बाद हमें एक बार फिर से ऐसा ही विरोध जताना होगा, जिससे चीन के हौसले टूटेंगे और पूरी दुनिया भारत की शक्ति पहचान लेगी। लेकिन क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? ये आपको आज अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, अपने परिवार के लोगों से बात करनी चाहिए, फिर अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए और फिर समाज में बात करनी चाहिए। मैंने कई जगह ऐसा देखा कि पूरी की पूरी कॉलोनीज जो हैं वो इकट्ठा हो गई हैं और पूरी एक कॉलोनी ने यह तय कर लिया कि अब हम चीन में बना कोई सामान नहीं खरीदेंगे। ये अभी तो चिंगारी है और ये चिंगारी आग की तरह फैल सकती है अगर आप चाहें तो। आप में से बहुत सारे लोग, कल भी हमने आपको कहा था, अपने धर्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने जीवन से काट देते हैं। बहुत सारे लोग एक खास तरह का खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग एक खास तरह का जीवन यापन करते हैं और ये सब आसान नहीं होता। आपको इसके लिए अपने जीवन के आराम छोड़ने पड़ते हैं। जीवन की बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़नी पड़ती हैं जो आपको अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन आप अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से वो करते नहीं हैं। इसीलिए ये जो चाइनीज सामान है, इसे भी आप उसी लिस्ट में डाल लीजिए। अब आप ये जानिए कि भारत और चीन के बीच चल रहे इस विवाद में आज का अपडेट क्या है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन से स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो अपनी सीमा में रहे और एलएसी में बदलाव के लिए एक तरफा कार्रवाई न करें। भारत ने यह भी कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार चीन है और यह हमला चीन ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये एक बहुत कड़ी भाषा है और इससे पहले आपने भारत को कभी भी चीन के साथ इतनी कड़ी भाषा में बात करते हुए नहीं सुना होगा। ये पहली बार हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन से जुड़ी पूरी एलएसी पर अब हाई अलर्ट है। ये एक खतरे की निशानी है। एलएसी पर अब हाई अलर्ट है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और अलर्ट पर है। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया है। नौसेना के जहाज बिल्कुल तैयार हैं और समुद्र में गश्त तेज कर दी गई है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने रशिया से 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उधर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार चीन की सेना के कथित युद्धाभ्यास के प्रोपेगेंडा वीडियोस लगातार दिखा रहा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आज भारतीय सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा, पिछले 3-4 दिनों से यह दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत के कई सैनिक आज भी लापता हैं और उसमें यह बात कही जा रही थी कि या तो भारत में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी संख्या 20 से कहीं ज्यादा है क्योंकि लोग लापता हैं, या फिर हमारे कुछ सैनिकों को चीन की सेना ने बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ है। यह चीन की तरफ से चलाया गया एक प्रोपेगेंडा था, दुष्प्रचार था और उसको हमारे ही देश के कुछ विशेषज्ञों ने इसे और आगे बढ़ा दिया। यह बात बिल्कुल झूठ है। हमारा कोई सैनिक मिसिंग नहीं है, लापता नहीं है और ना ही चीन की सेना के कब्जे में है। चौथी बड़ी बात यह है कि लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर आज भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत फिर से हुई है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। कल फिर से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर एक बार फिर बातचीत होगी। और पांचवी बात यह है कि चीन अब भी झूठ पर झूठ बोल रहा है और अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज फिर से कहा कि दोनों
दोनों देश तनाव को जल्द से जल्द कम करने पर सहमत हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से आज 6 सवाल पूछे गए, लेकिन सभी सवालों के जवाब में उन्होंने एक ही बात कही और यह नहीं बताया कि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, जबकि गलवान घाटी में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का असल में बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और चीन ने अगर यह मान लिया कि उसके 40-50 सैनिक मारे गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत बेइज्जती होगी, अपने घर में भी उसकी बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि भारत के सैनिकों द्वारा चीन के अगर 40 से 50 सैनिक मार डाले गए हों तो चीन के लिए यह बहुत शर्म की बात है, क्योंकि चीन दावे बहुत बड़े बड़े करता आ रहा है। इसलिए चीन अपने सैनिकों के मारे जाने के बारे में बिल्कुल चुप है। वैसे ही जैसे कोरोना वायरस में कितने लोग मरे, इसके बारे में उसने कभी भी दुनिया को सही जानकारी नहीं दी। और आपको हम ये भी बता दें कि गलवान घाटी में जब यह संघर्ष हुआ था, चीन के सैनिकों की संख्या भारत के सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। उसके बावजूद भी भारत के सैनिक, ये सही बात है, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले हमारे सैनिकों ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से धूल चटाई है और चीन की सेना जीवन भर इसे भूलेगी नहीं। छठी बड़ी बात यह है कि चीन में भले ही उनका पूरा देश एक है, वहां चीन की सरकार ने जो कह दिया लोग वही मान रहे हैं, लेकिन हमारे देश में राजनीति शुरू हो गई है। ये लोग, हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, हमारे देश के बुद्धिजीवी हों, सबूत गैंग के लोग हों, कुछ विशेषज्ञ हों, ये सारे लोग चीन पर एक उंगली नहीं उठा रहे, चीन से एक सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन हमारी सेना से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि गलवान घाटी में हमारे सैनिक बिना हथियारों के क्यों गए थे। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर सैनिक हमेशा हथियार के साथ ही होते हैं, लेकिन पुराने समझौतों की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के इलाकों में इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यही LAC का नियम है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी से अपने तथ्य और जानकारी सही करने को कहा है। अब आप सोचिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें एक जमाने में लोग देश का भावी प्रधानमंत्री बता रहे थे। जब चुनाव से पहले ये अपने आप को कह रहे थे कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, और वो नेता अपने देश की सेना से भी सवाल पूछता है, सरकार से भी सवाल पूछता है और कहता है कि आप बिना हथियारों के वहां गए ही क्यों थे। और ये उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस देश में कम से कम 55 से 60 साल तक अपनी सरकारें चलाई हैं। वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि सरकारों में जब वो रहे, उनकी पार्टी के लोग रहे, उनके प्रधानमंत्री रहे, तो क्या क्या समझौते हुए हैं और LAC पर कौन कौन से प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, और LAC पर जब सैनिक हमारे काम करते हैं तो वो किन नियमों के तहत वहां पर गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने इनमें से किसी के बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की। इससे पहले हो सकता है अच्छा होता कि वो अपनी सरकार में कुछ पुराने रक्षा मंत्रियों से एक ब्रीफिंग ले लेते, उनसे कुछ जानकारी ले लेते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.